जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमलेश राय ऑफिशियल। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे उत्पाद सिपाही का रनिंग के लिए यदि आप जा रहे हैं तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या है जो आपको साथ लेके जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया करके चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले यदि आप उत्पाद सिपाही का रनिंग के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड जो कि जारी होने वाला है उसको डाउनलोड करके एक दो कॉपी आपको एक्स्ट्रा रख लेना है। पहली चीज़, एडमिट कार्ड का जेरोक्स एक दो कॉपी आपको रख लेना है। दूसरी चीज़, आप जो फॉर्म के भरते समय फ़ोटो को अपलोड किए थे उसी फ़ोटो को आपको एक दो कॉपी रख लेना है। यदि वो फ़ोटो नहीं है आपके पास तो रिसेंटली एक दो फ़ोटो, आपका जो रिसेंटली खींचा हुआ फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़, वो आप रख लेंगे। इन दोनों में से कोई, लेकिन पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए जो आपने फॉर्म फिल करते समय दिया था वही फ़ोटो रखें। नहीं है तो कोई बात नहीं, रिसेंट वाला रख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपका एक आईडी होना चाहिए, वैलिड आईडी होना चाहिए। जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। पैन कार्ड में एड्रेस नहीं दिखता है, ठीक है, लेकिन आधार कार्ड में एड्रेस रहता है, नाम रहता है। लेकिन आधार कार्ड जो भी एड्रेस प्रूफ आप देंगे, आईडी देंगे, उस आईडी में आपका नाम एकदम जो आपने फॉर्म फिल करते समय मैट्रिक के अनुसार दिया था वही नाम और फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए आपका। क्योंकि अगर इधर उधर एक भी वर्ड इधर उधर होता है तो आपको पता है कंपटीशन बहुत टफ है और 6000 कैंडिडेट एक दिन रनिंग करने के लिए आने वाले हैं। तो आपको डिस्क्वालीफाइड या फिर आपको हटाने में उनको देर नहीं लगेगा, क्योंकि वो इसी मकसद से बैठेंगे कि आपको किसी तरह डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाए किसी न किसी बहाने से। तो आप उनको मौका नहीं देंगे कोई भी एक कारण जिससे आपको डिस्क्वालीफाइड होना पड़े। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि वैलिड डॉक्यूमेंट रखेंगे, फ़ोटो रखेंगे, एडमिट कार्ड रखेंगे, पेन रख लेंगे। उसके बाद इन मैट्रिक का सर्टिफिकेट रख लेंगे। मैट्रिक का सर्टिफिकेट का जेरॉक्स कॉपी रखेंगे और एडमिट कार्ड रख लेंगे। वो जो होता है ना मैट्रिक का एडमिट कार्ड और इन रिजल्ट, वो आप रख लेंगे एक दो कॉपी। उसके बाद जो कैंडिडेट झारखंड से रिलेट करते हैं और वो आरक्षण के दायरे में आते हैं, वो आरक्षण का लाभ लेना चाह रहे हैं, उन्होंने फॉर्म फिल किया है, तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल यानी आवासीय सर्टिफिकेट उनको देना ज़रूरी है। क्योंकि आप सभी को पता है कि रनिंग के तुरंत बाद हाइट और मेजरमेंट का भी किया जाएगा, हाइट और मेजरमेंट किया जाएगा। तो जो छूट के दायरे में आते हैं उनको छूट लेने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट प्रूफ करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसीलिए आपको ये दो डॉक्यूमेंट तो साथ में लेना है छूट के लिए। जो अदर स्टेट के हैं या फिर जो जनरल कैटेगरी है उनको ये देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी छूट से बाहर है। इसीलिए जो कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको ये दो डॉक्यूमेंट भी रखना पड़ेगा। उसके बाद यदि आप रनिंग में पास कर जाते हैं तो आपका मेडिकल होगा, हाइट मेजरमेंट होगा। तो वो हो सकता है कि आज लेट हो गया तो रात में हो या फिर कल सुबह हो, तो आपको उतने समय तक बने रहने के लिए कुछ खाने पीने का सामान आप ड्राई फ्रूट्स के तौर पे रख सकते हैं। यदि आप नहीं रखते हैं तो आपको पता है कि रांची का स्मार्ट सिटी हो या फिर टेंडरग्राम हो या फिर साहेबगंज हो या फिर पदमा हो, आप पदमा में भी देख लीजिए, एकड़ों में फैला हुआ ट्रेनिंग सेंटर है। उसी तरह टेंडरग्राम भी देख लीजिए, रांची के आउटसाइड में रिंग रोड के बाहर वो टेंडरग्राम बना हुआ है, तो वहाँ भी दुकान मिलना मुश्किल है। आपको पदमा में के अंदर में भी दुकान मिलना मुश्किल है, एकदम बाउंड्री के बाहर जाना पड़ेगा और आपको बहुत लंबा दूरी तय करना पड़ेगा। उसी तरह रांची का स्मार्ट सिटी भी है। अगर रांची के स्मार्ट सिटी में आप अंदर चले गए तो लगभग 1 किलोमीटर तक भी आपको पैदल जाना पड़े, जो कि आने जाने में बहुत परेशानी हो सकती है। इसीलिए आपको कुछ खाने पीने का रख लेना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप रनिंग के लिए आ रहे हैं तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेते आएंगे। आप खाने के लिए भी लेते आएंगे और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप किस जिले से हैं आप ये भी कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।